हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। यहाँ से हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में डिटेल में जाना था। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, यानी कि वैसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं। ठीक है, वैसे जानवर जो जमीन पे रहते हैं उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखता है एलिफेंट, लायन, टाइगर, जिराफ etc are the animals that come under this category। यानी कि अगर जमीन पे रहने वाले जानवरों के बारे में बात की जाए तो एलिफेंट, लायन, टाइगर, जिराफ, ये सब जो जानवर हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? तो जमीन पे रहने वाले जानवरों की कैटेगरी में ये सारे जानवर आएंगे। ठीक है, These animals live on land safely in their natural environment like in forest। और ये जो जानवर हैं ये जमीन पे सेफली रहते हैं, बिना कोई खतरा के ये लोग जमीन पे रहते हैं, जो कि इनका नेचुरल इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब इनका जमीन पे तो रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ ये शहरों में रहने लगे, गांव में जाके रहने लगे। ये लोग जंगल में, ये जानवर जो हैं ये जंगल में रहते हैं। ठीक है, और जंगल ही जो है, फॉरेस्ट ही जो है इनका घर होता है, और ये फॉरेस्ट में सेफ महसूस करते हैं और वहां पे ये सेफली रहते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज है, जैसे एलिफेंट है, लायन है, जेब्रा है, डियर है। ये सारे जानवर एनिमल दैट लिव ऑन लैंड इसके कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जमीन पे रहने वाले जानवरों की कैटेगरी में ये आते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक शुरू होता है एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, यानी कि वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं। आई बात समझ में? तो पानी में रहने वाले जानवर कौन कौन से हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। सम एनिमल्स लिव इन फ्रेश वाटर लाइक फिशेस एंड सम लिव इन साल्टी सी वाटर लाइक सी हॉर्स। अब कुछ जानवर जो हैं, यानी कि लगभग जानवर जो है वो पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ पानी में रहने वाले जानवर जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि साफ सुथरा पानी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे कि मछलियां हो गई, तो मछलियां जो है वो रिवर में, पॉन्ड में, लेक में, इन सभी में पाई जाती है और ये यहीं रहना पसंद करती है। लेकिन कुछ जानवर जो होते हैं वो साल्टी सी वाटर, यानी कि नमकीन, ये आप लोग तो जानते ही हैं कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा नमकीन होता है। तो कुछ जानवर जो होते हैं वो साल्टी सी वाटर में रहना पसंद करते हैं। तो कौन से जानवर हैं? तो सी हॉर्स। सी हॉर्स जो है वो समुद्र के पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आई बात समझ में? These are called aquatic एनिमल। और ये जानवर जो है इसे हम लोग एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। अब पूछेंगे ये कौन से जानवर हैं? तो वैसे जानवर जो पानी में रहते हैं, वैसे जानवर को हम लोग एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे हम लोग जलीय जीव बोलते हैं। ठीक है,
चलिए, अब most of these animals have boat shaped body and breathe through gills। ठीक है, अब ये जितने भी जलीय जीव होते हैं उनका ज्यादातर बॉडी शेप, लगभग मैक्सिमम जलीय जीव यानी कि मैक्सिमम एक्वेटिक एनिमल्स का जो बॉडी शेप है वो बोट शेप का होता है, यानी कि नाव की शेप का होता है। ठीक है, अब नाव की शेप का क्यों होता है? तो नाव की शेप का उनका शरीर का स्ट्रक्चर इसलिए होता है जिससे वो पानी में आसानी से तैर सकें, आसानी से एक जगह दूसरे जगह जा सकें, जिसमें उनको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत ना हो। आई बात समझ में? अब जैसे यहाँ पे कुछ जानवर है, फिश है, व्हेल है, सी हॉर्स है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जितना भी है, फिश है, व्हेल है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है कैसा है? बोट शेप है, यानी कि नाव के आकार का इसका बॉडी शेप है, जिससे इन्हें पानी में तैरने में आसानी होती है। आई बात समझ में? अब यहां देखिए, एनिमल्स डेट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब हम लोग वैसे जानवर के बारे में जानेंगे जो लैंड एंड वाटर यानी कि जमीन और पानी दोनों जगह पे रहते हैं। ठीक है, वैसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों जगह पे रहते हैं, वैसे जानवर के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो टॉपिक है हमारा, टॉपिक क्या है हमारा? एनिमल्स डेट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि जानवर जो जमीन और पानी दोनों जगह पे रहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, टॉर्टोइज etc लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि कुछ जानवर जैसे कि फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टवाइज हो गया, ये सब जो जानवर हैं ये क्या है? जमीन और पानी दोनों जगह पे रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहते हैं। ठीक है, these are called amphibians। तो ये सभी जो जानवर हैं इन्हें हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, वैसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों जगह पे रहते हैं, वैसे जानवर को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, फ्रॉग्स ले देयर एग इन वाटर। फ्रॉग जो है, मेढक जो है, वो अपना अंडा कहाँ देता है? तो वो अपना अंडा पानी में देता है। आई बात समझ में? तो कुछ जानवर जो होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ जानवर जो होते हैं वे जमीन और पानी यानी कि लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रहते हैं, वैसे जानवर को हम लोग एम्फीबियंस बोलेंगे। और एम्फीबियंस का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा? फ्रॉग, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज। ये सभी जो जानवर हैं ये जमीन और पानी यानी कि लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रहते हैं। फ्रॉग जो है, जो मेढक जो है, वो अपना अंडा कहाँ देता है? तो वो अपना अंडा जो है पानी में देता है। आई बात समझ में? अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है,
ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ये हमारा जो टॉपिक है इसको हम लोग अगले क्लास में क्लियर करेंगे। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।